आज के ये प्रोग्राम के अंदर बड़ी दूर से आप लोग आए हुए हो और आपका जो मकसद है वो सुनने का मकसद नहीं है, आप किसी और अहम मकसद को लेकर आए हो। तो यहाँ पर ज़्यादा बयानबाजी न हो और ज़्यादा बातें न हो, ऐसे अपनी बात को बहुत कम अल्फाज के अंदर कह के मैं ख़त्म करूँ कि सबसे पहले हमारे जिनके साथ हम काम कर रहे हैं और जिनकी माताश्री के अंदर हम काम कर रहे हैं, ऐसे सैयद साहब ने एक अपनी बात के अंदर बहुत ऊंची बात बताई कि लड़की सैयद थी, लड़का भी सैयद था, मगर लड़की का कहना यह था कि मैं ज्यादा पढ़ी हुई हूँ और लड़का जो है वो मुझसे कम पढ़ा हुआ है। तो आज ये सिर्फ सैयद समाज के लिए नहीं है, हर समाज के अंदर आज ये दिक्कत आ रही है कि लड़कियां पढ़ने वाली ज्यादा रहती है और लड़के की पढ़ाई अक्सर कम होती है। तो सैयद साहब ने जो बात बताई कि वो कॉम्प्रोमाइज जो मीडिएटर होना है वो माँ बाप को होना है। एक तो सबसे पहला यही रास्ता है कि माँ बाप को मीडिएटर होकर ये सॉल्यूशन करना है, मगर दूसरी ये बात उसके साथ हमें पॉजिटिव तैयार करनी है अपने दिलों के अंदर के जिस तरीके से हम अपनी लड़कियों को पढ़ाते हैं, लड़कियों के पीछे फोकस कर रहे हैं, अपनी लड़कियां जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई कर रही है, तो हमारे लड़कों के अंदर भी वो बात अब पैदा होनी चाहिए। क्योंकि आज से कोई ज्यादा दूर की बात नहीं, मगर 5-6 साल के अंदर देखा जाए तो पिछले 5-6 सालों के अंदर ये ग्राफ अब बढ़ रहा है कि जो हमारी कम्युनिटी के अंदर लड़कियों को पढ़ाया नहीं जा रहा था, उससे बिल्कुल उल्टी बात कि आज सबसे ज्यादा डॉक्टर्स और सबसे ज्यादा इंजीनियर जो लड़कियां निकल रही है वो मुस्लिम समाज से निकल रही है। हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। उससे ज्यादा फख्र की बात तब होगी कि उसके साथ साथ जब लड़के भी लड़कियों की तरह से तरक्की करने लगेंगे। तो हमें ये बात के ऊपर भी ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। हमारे लड़के नहीं पढ़ रहे, कम पढ़ रहे, उसकी वजह भी यही है कि हम लोगों ने ये बात उसके सामने नहीं रखी कि बेटा पढ़ने के बाद तेरे सामने तू क्या कर सकता है, तुझे उसके क्या फवाइद हासिल हो सकते हैं, वो हम अपने बच्चों के साथ खुलकर कोई बयान ही नहीं किया, बात ही नहीं किया। तो आज ये शादी वाले मौजू से हटकर ये मौजू पर अपनी बात जा रही है, उसकी वजह ही सबसे यही है कि हमारे समाज के अंदर कुरिवाज जो आ चुके हैं, शादियां महंगी हो चुकी है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमारे अंदर एजुकेशन की कमी है। अल्हम्दुलिल्लाह सही समाज के अंदर एजुकेशन का ग्राफ देखा जाए तो अदर कम्युनिटी के मुकाबिल बहुत अच्छा है और ये भी काबिल फख्र बात है, मगर हमें लड़कों के अंदर भी एजुकेशन बढ़ाने की जरूरत है। पिछली एक मीटिंग के अंदर एक साथी ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि माँ बाप को जो किरदार निभाना है अपने बच्चों के लिए, वो ऐसे किरदार है कि हम अपने बच्चों को हम खुद पहचाने कि मेरे बच्चे के अंदर क्या काबिलियत है, और जो बच्चा जिस तरह की काबिलियत रखता है, जो हुनर रखता है और जिस चीज का शौक रखता है, उसको उस फील्ड के अंदर हम आगे बढ़ाएं। हमारे साथी ने बहुत अच्छी मिसाल लेकर समझाई थी कि एक है इलेक्ट्रिक बल्ब और एक है एसी, दोनों चीज घर के अंदर लगी हुई है। अब एसी से ये उम्मीद रखो कि ये मेरे घर के अंदर उजाला दे, तो ये मुमकिन नहीं है कि एसी आपके घर के अंदर उजाला दे। और एक लाइट का बल्ब है, उससे आप उम्मीद रखो कि ये मेरे कमरे को ठंडा करे, तो वो कभी अपने कमरे को ठंडा नहीं कर पाएगा। क्यों? कि लाइट के बल्ब का काम है उजाला देना, तो वो उजाला ही देगा, और एसी का काम है रूम को ठंडा करना, तो वो ठंडा करेगा। आप अपने पास जो चीज है, अपने औलाद है, उसको समझो कि उसको किस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है, वो किस चीज को अच्छे से समझता है, किस चीज का शौक रखता है, उस चीज के अंदर उसको पढ़ाओ। फिर देखो कि अगर आपने लाइट से ठंडक की उम्मीद रखी है तो उम्मीद के अंदर आप नाकामयाब रहोगे, मगर उजाला देने वाले बल्ब से आपने उजाले की उम्मीद रखी है तो इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। तो ऐसे इंशाल्लाह अपने बच्चों को पहचान कर उसको जिस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है उस फील्ड के अंदर अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आइंदा 5 साल बाद ऐसे भी हम लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत नहीं रहेगी। आज ये सबसे ज्यादा इकट्ठा होना और एक साथ जमा होकर ये सब पसंदगी मेला करने की वजह यही है कि लड़कियों को उनके प्लेटफॉर्म और उनके लेवल के लड़के नहीं मिल रहे और लड़कों को लड़कियां ऐसी नहीं मिल रही जो उनके प्लेटफॉर्म की हो। तो ये सब चीजें दूर करने के लिए वाहिद इलाज है इल्म, और इल्म से ये चीज सारी चीज दूर हो जाएगी। और हमारे इस्लाम धर्म के अंदर भी ये चीज बताई गई है कि इल्म एक समंदर है, तुम्हारी ताकत से ज्यादा उसको हासिल करो। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब सबसे पहले वही नाजिल हुई तो उसकी शुरुआत भी इकरा यानी पढ़
पढ़ने के अल्फाज से शुरुआत हुई है और उसका कभी खात्मा नहीं है। अपने अंदर जितनी काबिलियत है, जितनी इस्तेदाद है, उतना इल्म हासिल करो और उम्मत के अंदर से ये जो सब बुराइयां फैली हुई है, जो कुरिवाज फैले हुए, उसको उम्मत के अंदर से निकालो। आज इस बात का अहम लेकर आप सब और हम सब लोग यहाँ से उठे। ज्यादा कुछ कहना नहीं, मैं अपनी बात को यहाँ पर खत्म करता हूँ कि जितने भी कौम के अंदर बुरे आदतें और बुरे रिवाज फैले हो उसको खत्म करेंगे इंशाल्लाह। अपनी कौम के अंदर एजुकेशन का ग्राफ बढ़ाएंगे, जैसे लड़कियों को पढ़ा रहे ऐसे इंशाल्लाह अपने लड़कों को भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जो बंदा जिस चीज की महारत रखता है उसको उसका पसंदीदा सब्जेक्ट के अंदर लगाएंगे, पढ़ाएंगे और इंशाल्लाह अपनी कौम को आगे बढ़ाएंगे। कहो इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आसिफ वोरा साहब।